हेलो गाइस, वेलकम टू आरबीए एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग हमारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में। तो आप सभी को पता है, इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने यहाँ पर बोला था कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेशनलाइजेशन करेंगे हमारे बैंक्स का। राइट। तो नेशनलाइजेशन का बहुत बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? इंदिरा गांधी जी को। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेशनलाइजेशन यहाँ पर कब स्टार्ट हुआ था, किस तरह से हमारे बैंक्स उससे पहले काम कर रहे थे एंड क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिली। तो अगर हम बात करें प्री नेशनलाइजेशन एरा की, तो ओनरशिप स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में, ठीक है, वो प्राइवेटली ओन्ड थे। राइट। तो यहाँ पर आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे जो इसको यहाँ पर चला रहे थे, या फिर इंडस्ट्रियल हाउसेस थे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये ना रूरल एरियाज में क्रेडिट नहीं देते थे। ऑफ कोर्स यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट कमाना है। इसके अलावा यहाँ पर इनका जो फोकस था वो अर्बन एरियाज में था, इंडस्ट्रियल लोगों को देना था। इसके अलावा बेसिकली मैं बोल सकती हूँ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना था। और फाइनेंशियल पावर जो थी वो कंसंट्रेट हो चुकी थी एक ही पॉइंट पर। राइट। एंड यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो नहीं हो पा रहा था। अब फिर आता है हमारा रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक का क्या हुआ? सबसे पहले तो इसे नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है। अब आपको भी पता है सेंट्रल बैंक है ना, आरबीआई एक्ट के अंडर आया था, 1935 में आया था। और आया भी इसीलिए था क्योंकि सेंट्रल बैंक बनाना था। तो 1 जनवरी 1949 में यहाँ पर रिजर्व बैंक जो है, ठीक है, इसमें क्या किया, इसको ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट के अंडर नेशनलाइज कर दिया गया, ताकि यहाँ पर सॉवरेन कंट्रोल आपका देखा जा सके ओवर द सेंट्रल बैंक। इसके अलावा यहाँ पर बेटर कोऑर्डिनेशन की बात हुई मॉनेटरी, इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसीज के इंडिपेंडेंट इंडिया में। इसके बाद में आप देखोगे नेशनलाइजेशन हमारे स्टेट बैंक का हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पहले क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, तो इसको यहाँ पर 1 जुलाई 1995 में नेशनलाइज किया गया और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। क्यों? ताकि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया जाए, जिसको यहाँ पर हम आरबीआई का प्रिंसिपल एजेंट बनाएंगे और बैंकिंग सर्विसेज को एक्सपेंड करेंगे, स्पेशली हमारे रूरल एरियाज में। आपने देखा होगा, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स आपको मिल जाते हैं एसबीआई के, है ना। अब एसबीआई के जो एसोसिएट बैंक्स थे उनको भी नेशनलाइज किया गया 1959 में। तो यहाँ पर हैदराबाद, बीकानेर, जयपुर, ट्रेवनकोर, मैसूर, पटियाला, इंदौर और सौराष्ट्र, इन सभी बैंक्स को यहाँ पर 7 एसोसिएट बैंक्स थे, जो कि सब्सिडरीज बना दिया गया इनको एसबीआई की। ठीक है। अगर आपने ये वाले बैंक्स कभी भी विजिट किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल पैलेस होते हैं। बैंक तो कम लगते हैं, ये पैलेसेस ज्यादा लगते हैं। अच्छा। अब यहाँ पर फर्स्ट फेज आया नेशनलाइजेशन का 1969 में। तो 19 जुलाई 1969 में बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन और ट्रांसफर हुआ अंडरटेकिंग्स का। ठीक है। तो यहाँ पर जो शेयर्स वगैरह थे और यहाँ पर जो ओनरशिप थी उसे एक्वायर कर दिया गया और ऑर्डिनेंस के अंडर हुआ था। ऑर्डिनेंस क्या होता है? यहाँ पर प्रेसिडेंट के बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट की हो जाती ऐसे कंसेंट लगता है और लॉ नहीं पास होती। लॉ हमें बाद में पास कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए हम ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जा पाते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स जिनके पास में डिपॉजिट था 50 करोड़ से ज्यादा का, उनको हमने यहाँ पर क्या किया, नेशनलाइज कर दिया। तो कौन कौन से बैंक हुए आपके? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको यूको बैंक बोलते हैं अब। ठीक है। अभी तो ये यूको बैंक ही कहलाता है, पहले हम लोग इसको यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बोलते थे। अब ये कब आया था आपका? ये आया है 1969 में, है ना। नया अब हमारा दूसरा फेज स्टार्ट होता है। दूसरा फेज आपका कब आता है? 1980 में आया। तो पहले अपने हमने क्या देखा था कि जिनके पास में डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा के हैं उन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। अगली बार यहाँ पर उन बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जिनके डिपॉजिट 200 करोड़ से ज्यादा थे। तो कौन से ऐसे बैंक्स थे? आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो कि मर्ज कर गया पीएनबी के साथ 1993 में, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड विजय बैंक। विजय बैंक किसके साथ में चला गया आपका? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में चला गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स किसके साथ में मर्ज हो चुका है?
ये हुआ था आपका पीएनबी के साथ में, है ना? तो पीएनबी के साथ में एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ ये सॉरी कॉमर्स हुआ था, इसके अलावा एक आपका हुआ था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 2 बैंक्स मर्ज हुए थे और सेम टाइम पर विजय बैंक और देना बैंक, ये दोनों भी आपके क्या कर गए, मर्ज कर गए थे। ठीक है, चलो अब की ऑब्जेक्टिव्स हमारे नेशनलाइजेशन के क्या हैं? तो 2020 में हुआ था ये मर्जर, जो हुआ था 2020 में, ईयर भी याद कर लेना। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो यहाँ पर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर एक्ट जो है वो हमारा आउटलाइन किया गया, जिसमें बोला गया कि जो सेविंग्स हैं अब हम उन्हें यहाँ पर मोबिलाइज करेंगे, पब्लिक की जो सेविंग है उसको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में यूज करेंगे, राइट। इसके बाद में यहाँ पर जो क्रेडिट है, लोन्स वगैरह जो पैसे देते हैं, वो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए देने की बात हुई कि भाई अब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए हम क्रेडिट अवेल कराएंगे। इसके बाद में बात हुई कि जो अनप्रोडक्टिव लैंडिंग है, जहां से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, उसे हम बंद करेंगे, कर्ब करने की कोशिश की गई। तो स्पेक्युलेटिव लैंडिंग प्रैक्टिसेस को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया। इसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, तो यहाँ पर बैंक्स जो है वो नेशनल डेवलपमेंट के साथ में अलाइन हो जाएं, गोल्स और इक्विटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जाएं, ठीक है। तो इसके लिए इसको यहाँ पर अलाइन करने की बात की गई। रीजनल बैलेंसेस की कोशिश की गई कि भाई यहाँ पर अर्बन और रूरल में जो आपका गैप आ रहा है, ठीक है, जो डिस्पैरिटीज आपको देखने के लिए मिल रही हैं, उनको हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे। कैसे करेंगे? ज्यादा ब्रांचेस ओपन करेंगे हमारी रूरल और बैकवर्ड एरियाज में। फिर पब्लिक ओनरशिप और कंट्रोल की बात हुई, तो यहाँ पर बैंक्स जो हैं उनको अंडर पब्लिक रेगुलेशन और डेमोक्रेटिक कंट्रोल लेकर आए। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर सपोर्ट की बात करें तो अब यहाँ पर जो नए एंटरप्रेन्योर्स, तो जो नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे थे, उनको भी एनकरेज किया गया। स्टाफ वेलफेयर की बात हुई, तो अब यहाँ पर ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, बेटर कंडीशंस उनको प्रोवाइड की गई वर्क करने के लिए, तो यहाँ पर बैंक एम्प्लॉइज का भी फायदा हुआ। अब आती है बात, इम्पैक्ट क्या रहा नेशनलाइजेशन का। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं अब गांव गांव में आपको कोई ना कोई बैंक तो डेफिनेटली मिल ही जाता है। तो मैसिव ग्रोथ देखने के लिए मिली बैंक ब्रांचेस में, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, अब यहाँ पर लार्ज स्केल डिपॉजिट मोबिलाइज किया गया और सेविंग रेट्स जो थे वहां भी इंक्रीमेंट दिखाया गया। एग्रीकल्चर और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है, अब यहाँ पर उसका फायदा उठाया गया, तो क्रेडिट फ्लो हुआ टवर्ड्स नेग्लेक्टेड सेक्टर्स, जहां पर कोई भी यहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कर रहा था। पब्लिक का कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट जो था, फेथ जो था, वो थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, उनका ना भरोसा गवर्नमेंट पर ज्यादा था, ठीक है। तब की गवर्नमेंट भी वैसी हुआ करती थी एक टाइम तक, जो कि यहाँ पर पब्लिक के लिए होती थी, सरकार जो है जनता के लिए होती थी, जनता की सरकार होती थी। अब तो इतना नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर बोल रही हूँ, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर मेजरली आप देख ही सकते हैं कि सभी का यही हाल है, ऑपोजिशन और वॉट एवर इन द दिस। चलो, रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस, तो यहाँ पर क्रेडिट एक्सेस जो थी, ठीक है, वो आपकी इंप्रूव हुई अक्रॉस स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। मेजर कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें, तो एसबीआई का मर्जर देखा गया एसोसिएट बैंक्स के साथ में। ये बहुत न्यूज में चला था जब ऐसा सब हुआ था आपका। तो यहाँ पर बीकानेर मर्ज और जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, ट्रेवनकोर, भारतीय महिला बैंक, 6 ऐसे बैंक्स थे, ठीक है, जिनको मर्ज किया गया। तो भारतीय महिला बैंक आप लेकर आए थे विमेन एम्पावरमेंट के लिए, अब इसको भी एसबीआई के साथ में मर्ज कर दिया गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, एसबीआई जो है वो टॉप 50 ग्लोबल बैंक्स का एक हिस्सा बन गया और इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी, डिपॉजिट बेस बढ़ गया और क्रेडिट पोर्टफोलियो भी यहाँ पर इंक्रीज हो गया। अलग अलग सेक्टर्स में काफी अच्छा लोन वगैरह इन्होंने दे रखा था, क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी थी। फिर आप देखोगे रेशनलाइजेशन हुआ ब्रांचेस का, तो यहाँ पर अब जो प्रॉफिटेबिलिटी थी बैंक्स की वो इम्प्रूव हुई, ठीक है, जो प्रॉफिट ही अर्न कर रहे थे वो इम्प्रूव हुआ। बैंक्स वरना लॉसेस में भी चल रहे थे बहुत सारे, एंड यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज जो है वो आपकी अच्छी हो गई। रिसेंट मर्जर्स की अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने अभी बताया था, पंजाब नेशनल बैंक आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हुआ। केनरा बैंक जो है वो सिंडिकेट बैंक के साथ में मर्ज हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ में मर्ज हुआ। इंडियन बैंक जो है वो इलाहाबाद बैंक के साथ में मर्ज हुआ। अब पता है ये जो 4 लाइन है ना, इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस बनते थे 2020 के अराउंड, कि अगर आप लोग का तब एग्जाम होता तो आपको बहुत अच्छा लगता कि चलो इतना फायदा हो गया है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर और क्या एम है। तो यहाँ पर आपका
फ्यूअर, स्ट्रॉन्गर और ज्यादा एफिशिएंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उनको क्रिएट करने की कोशिश की गई, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाने की कोशिश की गई। अब समरी देख लेते हैं एक बार। तो फेज वन में क्या हुआ है आपका, 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ, फिर एसबीआई बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई बन गया, फिर 7 एसबीआई एसोसिएट्स जो थे उनको भी नेशनलाइज किया गया और सब्सिडरीज बना दी गई, फिर 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, फिर 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया, फिर जो एसबीआई के एसोसिएट थे उनको एसबीआई के साथ मर्ज करा गया, और यहाँ पर मेजर पीएसबी कंसोलिडेशन देखी गई। कैसे? पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक, केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक के साथ, यूनियन बैंक आंध्रा और कॉर्पोरेशन के साथ, इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपके अलग अलग बैंक जो हैं वो कैसे नेशनलाइज हुए, कैसे उनका मर्जर और एक्विजिशन हुआ था। अच्छा, अगर प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना, यहाँ पर 5 लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ये आपका 6 लेक्चर था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में बोलना चाहते हो तो वो भी बोल सकते हो। समटाइम्स यू कैन अप्रिशिएट द लेक्चर इफ यू लाइक इट। कोई आपको लगता है कि नहीं फीडबैक की जरूरत है तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एक तरीके से मोटिवेशन होती है ये छोटी छोटी चीजें, हम पूरी की पूरी चीजें आपको मेजरली यहाँ पर फ्री में देते हैं, तो एटलीस्ट आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं। चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।